हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एडुफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच इंट्रोडक्शन टू एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज का आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी इससे क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी शुड स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट एनी डिले। ओके, और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और आज हमारा टॉपिक रहेगा आपका ग्रीन हाउस गैसेज। ओके, क्लाइमेट चेंज क्या होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं। ओके, और ग्रीन हाउस गैसेज क्या क्या होते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। वैसे ये टॉपिक तो बहुत लंबे टॉपिक होते हैं, बट फॉर आवर सिलेबस हमें जितना पॉइंट पढ़ना है वो दैट इज़ एनफ फॉर अस। सो विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं आप सबके लिए। टॉपिक क्या है हमारा पहला, क्लाइमेट चेंज क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि अल्टरेशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर दैट ऑकर ओवर मच लॉन्गर पीरियड्स डिकेड्स टू मिलेनिया आर कैरेक्टराइज्ड एज क्लाइमेट चेंज। मतलब क्या कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स कि व्हेन देयर इज अ change in climate over a longer period of time, okay, when there is certain changes which occurs in our climate, okay, which affect our atmosphere, which affect our global activity, okay, then that particular term is characterized as known as climate change। ठीक है, मतलब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल के इंटरवल पे अगर उसमें कुछ अल्टरेशन आ रहे हैं, चेंजेज ऑकर हो रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज कहते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि वाइल क्लाइमेट चेंज कैन बी कॉज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस सच एज वोल्केनिक एक्टिविटी, सोलर वेरिएबिलिटी, प्लेट टेक्टोनिक्स और शिफ्ट इन अर्थ ऑर्बिट, ओके, वी आर यूजुअली रेफरिंग टू चेंज एट्रीब्यूटेबल to human activity when talking about climate change such as increased greenhouse gas emissions। ये क्या है कि while climate change can be caused by natural process, ये जो क्लाइमेट में जो चेंज होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, प्राकृतिक प्रक्रियाएं, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ऑकर होती है। जैसे कि वोल्केनिक एक्टिविटी, जब कहीं पे भी वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वहाँ पे उस आसपास के इन्वायरमेंट में या बहुत सारे एरियाज़ में उससे क्या वहाँ के क्लाइमेट में बदलाव उससे होते हैं। सोलर वेरिएबिलिटी, सोलर रेडिएशंस का जो वेरिएशन होते हैं टाइम टाइम पे, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसमें क्लाइमेट में चेंज होने के चांसेस होते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स, जो भी होते हैं उसमें जो भी प्लेट टेक्टोनिक्स में जो भी चेंजेज होते हैं उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज पे बहुत ही सीवियर इम्पैक्ट पड़ता है। शिफ्ट इन अर्थ ऑर्बिट, अर्थ का जो ऑर्बिट है जो शिफ्ट करता है टाइम टाइम पे, उसके थ्रू भी क्या हमारे क्लाइमेट चेंज में प्रभाव पड़ते हैं, बदलाव होता है। वी आर यूजुअली रेफरिंग टू चेंज एट्रीब्यूटेबल टू ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब जनरली हम लोग ये चेंज किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के रेफरेंस में बात अगर हम लोग करें तो जो क्लाइमेट चेंज होती है तो क्लाइमेट चेंज किस वजह से होते हैं, इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैस इमिशन। जब ग्रीन हाउस गैस का जब इमिशन होता है, जब बढ़ते हैं कंसंट्रेशन, तो उसके वजह से भी क्या है, हम ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा भी क्या होते हैं, क्लाइमेट में चेंजेस जनरली ऑकर होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम एंड इट्स रिलेटेड इफेक्ट्स। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जब अर्थ के टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं और उससे बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं हमारे आसपास में, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग सिंपल क्या है, द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस दैट इज नॉन एज ग्लोबल वार्मिंग। आगे क्या लिखा हुआ है, साइंटिफिक एविडेंस हैज कंक्लूसिवली प्रूवन दैट द अर्थ's temperature is in fact rising and has risen by 0.85 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारे साइंटिफिक ने एक एविडेंस भी दिया है, प्रूफ भी किया है कि अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और कितना से बढ़ गया है, 0.85 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, राइज हो रहा है। ठीक है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ प्रोसेस दैट ऑकर्स व्हेन गैसेज इन अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप द सन्स हीट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, एक प्रोसेस है जब कोई भी गैसेज हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में जब सन का रेडिएशन होता है, जब सन हीट होता है, जब सोलर रेडिएशन आते हैं हमारे सरफेस पे, तो बहुत सारे गैसेज क्या हो जाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट,
दिस प्रोसेस मेक्स अर्थ मच वार्मर देन इट वुड बी विदाउट एन एटमॉस्फेयर। ओके, दिस प्रोसेस मेक्स अर्थ मच वार्मर देन इट वुड बी विदाउट एन। और ये जो ग्रीन हाउस गैसेज ये जो भी होते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे अर्थ को गर्म करते हैं, जो कि अगर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो ये एक्टिविटी सारे नहीं होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ठीक है, बट हमें उन चीज़ों को मेंटेन करना है। अगर ग्लोबल वार्मिंग हमारे इन्वायरमेंट में अगर इन चीज़ का ऑकरेंस ना भी हो तो हमारे अल्टरनेट क्या है, हमारे लाइफ सिस्टम पे भी उसका इफेक्ट पड़ते हैं। तो बट ये चीज़ ऑकर हो रहे हैं तो हमें इनके लिए कुछ सॉल्यूशन भी निकालने होंगे, कुछ कंट्रोल मेजर्स भी करने होंगे ताकि इनका इफेक्ट ज़्यादा ना हो। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट मेक्स अर्थ अ कंफर्टेबल प्लेस टू लिव। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा थिंग है, एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे अर्थ पे हमें रहने के लिए कंफर्टेबल प्लेस प्रोवाइड करता है। अगर वही हम दूसरे प्लैनेट की बात करें तो वहाँ पे जो भी गैसेज इमिशंस होते हैं तो वहाँ पे तो इतने गैस इमिशन होते हैं कि वहाँ पे लोगों का सर्वाइवल बहुत ही कठिन है, डिफिकल्ट है, ठीक है। आगे के टॉपिक में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारा, ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं एंड हाउ दे आर हार्मफुल टू अस इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर विच प्ले नो पार्ट इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक ऐसे गैस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं जिनका ग्रीन हाउस इफेक्ट में कोई भी रोल नहीं है, वो किसी भी प्रकार से हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, और उनका कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्बिंग मोस्ट ऑफ द हीट ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है, ग्रीन हाउस गैसेज है जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, और एक ग्रीन हाउस गैसेज के बहुत बड़े इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। अदर गैसेज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन ग्लोबल वार्मिंग आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन। और भी जो इंपॉर्टेंट ग्लोबल वार्मिंग जो क्रिएट करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज क्रिएट करते हैं, वो कौन कौन से गैसेज हैं, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, द ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड इज एस्टिमेटेड टू कॉज almost 60% of the warming effect, okay, and CFC chlorofluorocarbons about 25%, and the remainder is caused by methane, nitrous oxide, ozone and other ट्रेस गैसेज। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की अगर ओवरऑल बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर में 60% ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट करने में ये हेल्प करता है, रोल प्ले करता है। अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो 25% ग्रीन हाउस गैसेज में हेल्प करता है बढ़ावा देने में, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में। एंड बाकी जो गैसेज जो बच जाते हैं जैसे मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, अदर ट्रेस गैसेज, ये क्या है, ये सब भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने में हेल्प करते हैं। मीथेन जो हमारा, अगर हम बात करें, हम कहीं पे गोबर गैस प्लांट बना रखे हैं या पैडी कल्टीवेशन करते हैं तो उससे भी क्या होता है, मीथेन गैस का इमिशन होता है, जिससे क्या होता है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग में इम्पैक्ट पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग गैसेज में हेल्प करते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज ये मिलकर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। नोट में क्या लिखा हुआ है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट एड्स 33% ऑफ वार्मिंग टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करते हैं, हमारे अर्थ के मतलब क्या कर 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं हमारे अर्थ सरफेस पे। इफ़ देर वाज नो ग्रीन हाउस इफेक्ट द अर्थ वुड हैव एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ -18 डिग्री सेल्सियस और अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर कितना रहेगा, -18 डिग्री सेल्सियस और अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर ना रहे तो क्या कंडीशन होगा, इज देयर विल बी सर्वाइवल पॉसिबल ऑन आवर प्लैनेट। तो कहने का मतलब क्या है कि हर चीज़ ज़रूरी है, बट अगर वो चीज़ ज़्यादा अगर हो जा रहा है, नुकसान कर ज़्यादा हो जा रहा है तो क्या है, उसके हमारे डेली लाइफ पे, हमारे हर प्रकार की एक्टिविटीज़ पे उसका सीवियर इम्पैक्ट पड़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारा, जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण क्या है। पहला पॉइंट क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस फ्रॉम फोसिल फ्यूल बर्निंग पावर प्लांट्स। जो भी फोसिल फ्यूल पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है, फोसिल फ्यूल बर्न जलाए जाते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है और हमारे क्लाइमेट में
चेंजेस लाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस फ्रॉम बर्निंग गैसोलीन फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, जब गैस लाइन्स या इन जब चीज़ों का जब जलते हैं, बर्न होते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन के जब हम लोग गैस ये सब का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से जब बनते हैं, धुआं वगैरह निकलता है, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं, छोड़ते हैं। मीथेन इमिशन आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मीथेन इमिशंस फ्रॉम एनिमल्स एग्रीकल्चर सच एज राइस, पैडीज, वही धान, और एंड फ्रॉम आर्टिक सीबेड्स। मीथेन का इमिशंस कहाँ से होता है, मीथेन गैस का जानवर जैसे हम लोग गोबर गैस बनाते हैं, काउडंग जो भी एफआईएम होते हैं, उन सब चीज़ों को जब हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो वहाँ से क्या मीथेन गैस का इमिशन होता है। एग्रीकल्चर जैसे हम पैडी कल्टीवेशन करते हैं तो उससे क्या मीथेन गैस का इमिशन होता है। आर्टिक सीबेड्स से क्या मीथेन गैस का इमिशन होता है, उससे क्या होता है, हमारे क्लाइमेट में चेंजेज होते हैं और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, डिफॉरेस्टेशन स्पेशली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर वुड, पल्प एंड फार्मलैंड। जब डिफॉरेस्टेशन हम लोग करते हैं वुड के लिए, पल्प के लिए, फार्मलैंड के लिए, तो वहाँ से भी क्या होते हैं, क्लाइमेट में चेंजेज होते हैं, अल्ट्रेशन होते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को डायरेक्टली क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। इंक्रीज इन यूजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, जब हम अपने क्रॉप लैंड पे जब केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनसे भी क्या होते हैं, बहुत सारे गैसेज, टॉक्सिक गैसेज, केमिकल्स गैस रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे क्लाइमेट में बदलाव होते हैं और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये कुछ कारण है जिससे क्या है, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पे असर पड़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, आगे का हम लोग टॉपिक देखते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन रीजनल एंड नेशनल एग्रीकल्चर। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का रीजनल एंड नेशनल एग्रीकल्चर पे क्या प्रभाव पड़ता है वो हम लोग इस पॉइंट में देखेंगे। क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर आर इंटर रिलेटेड प्रोसेस बोथ ऑफ विच टेक प्लेस ऑन ग्लोबल स्केल। क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर क्या है, ये एक दूसरे के से इंटर रिलेटेड प्रोसेस हैं। ठीक है, और ये दोनों लार्ज स्केल पे हमारे ग्लोब में होते हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज अफेक्ट एग्रीकल्चर इन अ नंबर ऑफ वेज इंक्लूडिंग थ्रू चेंजेज इन एवरेज टेम्परेचर, रेनफॉल एंड क्लाइमेट एक्सट्रीम्स, एग्जाम्पल हीट वेव्स, changes in pest and diseases, climate change in atmospheric carbon dioxide and ground level ozone concentrations, changes in the nutritional quality of some foods, changes in sea level। climate change का क्या है, एग्रीकल्चर पे बहुत ही इफेक्ट है बहुत सारे तरीके से, जैसे कि चेंजेज इन एवरेज टेम्परेचर में जब बदलाव होते हैं तो हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पे बहुत सारा उसका प्रभाव पड़ता है। रेनफॉल में जब चेंजेज होते हैं, क्लाइमेट एक्सट्रीम, हीट वेव, कोल्ड वेव चलता है तो उससे हमारे एग्रीकल्चर पे बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं। चेंजेज इन पेस्ट एंड डिजीज, ठीक है, उस जब ये सब जब वेरिएशन होते हैं टेम्परेचर, रेनफॉल और क्लाइमेट का, तो क्या पेस्ट और डिजीज का भी बढ़ते हैं। ठीक है, चेंजेज इन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्राउंड लेवल ओजोन कंसंट्रेशंस। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन का कंसंट्रेशन भी बढ़ते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है कि हमारे फूड के क्वालिटी में भी, न्यूट्रिशनल क्वालिटी में भी बदलाव आते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर पे कैसे इफेक्ट हो रहा है उससे रिलेटेड है। आगे क्या लिखा हुआ है, क्लाइमेट चेंज विल प्रोबेबली इंक्रीज द रिस्क ऑफ फूड इनसिक्योरिटी फॉर सम वल्नरेबल ग्रुप्स सच एज द पुअर। अगर क्लाइमेट चेंज जो होते हैं तो क्लाइमेट चेंज क्या उससे क्या है, ये फूड इनसिक्योरिटी का सबसे बड़ा रिस्क होता है क्लाइमेट चेंज से। और जनरली उससे किनको नुकसान होते हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, जो वीक ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि पुअर पीपल को जनरली इनका फूड इनसिक्योरिटी के, क्लाइमेट चेंज होने से फूड इनसिक्योरिटी का चांसेस बढ़ जाते हैं पुअर लोगों के लिए। ठीक है, एनिमल एग्रीकल्चर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन ऑफ CO2 and a percentage of the world's methane and future land infertility and the displacement of local species। एनिमल एग्रीकल्चर भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये दोनों का देखा जा रहा है कि दोनों कैसे इंटर रिलेटेड है। तो एनिमल एग्रीकल्चर भी रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैस को प्रोडक्शन में, जैसे CO2 हो गया, या वर्ल्ड का जो मीथेन बढ़ रहा है, परसेंटेज बढ़ रहा है, वो क्या है, एनिमल एग्रीकल्चर भी उससे रिलेटेड है। एंड फ्यूचर अगर लैंड इनफर्टाइल हो रहे हैं और लोकल स्पीसीज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, एग्रीकल्चर या एनिमल एग्रीकल्चर भी रिस्पॉन्सिबल है हमारे क्लाइमेट में प्रभाव होने, क्लाइमेट में जो चेंजेज हो रहे हैं, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एग्रीकल्चर और क्लाइमेट पे दोनों पे है। आगे क्या लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज बाय
एंथ्रोपोजेनिक इमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ओके, ग्रीन हाउस गैसेज को इमिशन करने से क्या एग्रीकल्चर हमारे क्लाइमेट चेंजेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाय द कन्वर्जन ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल लैंड फॉरेस्ट इनटू एग्रीकल्चरल लैंड, जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है उनको क्या हम एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, उनसे भी क्या हो रहा है, हमें क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं। एंड agriculture, forestry and land use changes contributed around 20 to 25% to global annual emissions in 2010। 2010 का यह डाटा है कि एग्रीकल्चर करने से, फॉरेस्ट्री करने से लैंड यूज में बदलाव आ रहे हैं और कितना परसेंटेज चेंज हुए हैं हमारे क्लाइमेट ग्लोबल एनुअल इमिशन गैसेज का, 20 से 25% गैस का इमिशन इन चीज़ों से हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का हमारे रीजनल और नेशनल एग्रीकल्चर पे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक है, आई होप कि आप सबको ये टॉपिक क्लियर होंगे। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन दैट प्लीज go through the lectures properly. Okay, so again we will meet in further lecture. So till then, thank you very much and may God bless you.